हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चुक मूवी की, जो एक लालची औरत और डीमोनेटाइजेशन पर आधारित नेटफ्लिक्स की मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। और हमारे चैनल ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। मूवी की स्टार्ट एक अनजान आदमी से होती है जो 500 और 1000 के नोटों को फोल्ड करके एक प्लास्टिक बैग में डाल रहा था और वो उन सारे प्लास्टिक बैग्स को अपने वॉशरूम के नाले वाली पाइप में छिपा डालता है। अगले सीन में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम सरिता है और वो गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करती है और पति सुशांत और बेटे समीर के साथ रहती है। सुशांत बेरोजगार है और वो अपनी पत्नी की कमाई पर जीता है और वो सिर्फ पूरा दिन घर में बैठकर या तो टीवी नहीं तो दोस्तों के साथ कैरम खेलता है। और सुशांत ने कोई भी जॉब 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकाया था और उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था। बेसिकली पूरे घर का खर्चा और समीर और सुशांत का खर्चा सरिता अपने बैंक के कैशियर के जॉब से चलाती है। और एक दिन बैंक में सरिता को रेड्डी नाम के आदमी का कॉल आता है। तब सरिता घर आकर ये बात सुशांत को बताती और बोलती है कि तुमने इतने कर्ज क्यों ले रखा है, इसलिए तुम्हारे सारे कर्जदार मुझे कॉल करते हैं। और ये देखकर हमें ये समझता है कि सरिता के घर पैसे की बहुत तंगी है और इस बात को लेकर सुशांत और सरिता के बीच झगड़ा हो जाता है। तब सार्वरी ताई सरिता को समझाती है कि जब तुम दोनों नए नए आए थे तब सुशांत गिटार बजाता था और तुम गाना गाती थी और तुम दोनों भी कितने खुश थे, पर अब सिर्फ तुम दोनों में झगड़ा होता है और ये बात सबको मालूम है। और ये सारी बातें सुनकर सरिता को उसका फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ पर वो स्टेज पर खड़ी है, लोग चारों तरफ है और अचानक स्पॉटलाइट चालू हो जाती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। सुशांत उसे कह ही रहा था कि गाओ गाओ, बट वो कुछ नहीं कह पाती। वो शॉक के मारे कुछ बोल नहीं पाती और ना ही गा पाती है, इसलिए वो दोनों वो शो हार जाते हैं। तब से अब तक सुशांत मुझे उस बात के लिए ताने मारता है। ये सारी बातें सविता सावित्री ताई को बताती है और उस रात अचानक सरिता की नींद खुलती है और उसे वॉश बेसिन के पास से आवाज़ आने लगती है। सरिता टॉर्च लेकर देखने जाती है पर आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बढ़ते ही जा रही थी, इसलिए सरिता उस बेसिन का पाइप ओपन कर देती है जिसमें से गंदा पानी और कुछ प्लास्टिक पाउच में पैसे निकलते हैं। और ये वही प्लास्टिक के पाउच है पैसों का जो उनके ऊपर रहने वाले राजेंद्र जी ने अपने बेसिन के पाइप में छिपा रखा था। और ये बात सरिता को मालूम नहीं होता, पर जब वो पैसे देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता और ये बात जब सुशांत को बताने जाती है पर अगले ही पल उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो सुशांत को पैसे के बारे में कुछ नहीं बताती। और यहाँ पे दोस्तों सरिता के मन में लालच की भावना आ जाती है और सुबह होते ही बैंक जाकर सारे नोटों की जांच करती है क्योंकि उसे पैसे नकली होने का डाउट हो रहा था। बट जांच के बाद सारे पैसे असली निकले और ये बात जानकर वो बहुत खुश हो जाती है, खुशी के मारे पागल हो जाती है और ये बात वो किसी से नहीं बताती और अपने तक ही रखती है। इसी बीच सरिता को रेड्डी नाम का आदमी तंग कर रहा था क्योंकि सुशांत ने उसे 18,000 का कर्ज ले रखा था। सरिता तंग आकर रेड्डी को 8,000 रुपये देती है एक होटल में जाकर, लेकिन होटल में जाते वक्त बिल्डिंग की एक ओल्ड आंटी उन दोनों का वीडियो बना लेती है। और सरिता के घर वापस आते ही सुशांत उससे पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले जो तुमने रेड्डी के 18,000 में से 8,000 लौटा दिए। तब सरिता सुशांत को झूठ बोलकर बात टाल देती है और फिर वो ताई के घर जाती है जहाँ पर शादी का फंक्शन अटेंड करती है और वो बार बार घड़ी को देख रही थी और ये बात उसके सारे दोस्त देख लेते हैं। और जैसे ही रात का वक्त होता है वो ताई के घर बहाना मार के अपने घर के किचन में आ जाती है और फिर वो बेसिन का पाइप को खोलती है जिसमें से गंदा पानी और वापस से पैसों से भरा हुआ प्लास्टिक पाउच बाहर आता है जिसे वो उठा लेती है। और अगले दिन सरिता वापस अपने काम पर जाती है
काम से लौटते वक्त वो रेड्डी से मिलने उस होटल में वापस जाती है। जब वो अपने घर थकी हारी आती है तब सुशांत उसे देखकर कई सवाल करता है और फिर उन दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। तब सुशांत उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम रेड्डी के बचे हुए 10,000 भी क्यों नहीं लौटा देती। तब सरिता उसे ना बोल देती है। तभी सावित्री ताई सरिता के घर में भागी भागी आकर बोलती है कि टीवी चालू करो और रोने लगती है। तब सरिता टीवी ऑन कर देती है और उसमें पीएम मोदी जी डीमोनेटाइजेशन की बात करते हुए दिखाए गए हैं। और ये देखकर सरिता पूरी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो उसे 500 और 1000 के नोट मिले थे वो सब पुराने थे और उनकी अब कोई वैल्यू नहीं थी। और यहाँ पे दोस्तों लोगों को नोटबंदी में किस तरह परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और किस तरह वो लाइन में जूझ रहे हैं ये हमें दिखाया गया है। और अगले दिन से सरिता दिन रात नोट एक्सचेंज के चलते बैंक में बिजी रहने लगती है। बट फिर एक दिन बेसिन के पास से उसे वापस आवाज़ आती है और जब वो उस पाइप को खोलती है तो वापस पहले की तरह गंदा पानी और कुछ पैसों से भरा हुआ प्लास्टिक पाउच बाहर आता है। जब सरिता उन पाउच को ओपन करती है तो वो नोटों को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें 2000 के नए नोट थे। और धीरे धीरे वो सारे पैसों को घर के कोने कोने में छिपा देती है। और सरिता घर के लिए नए सामान लेती है जिसे देखकर सुशांत को शक होता है कि सरिता कहाँ से इतने पैसे ला रही है। फिर सुशांत अपने दोस्त के पास जाता है और जहाँ से उसे सरिता के वीडियो के बारे में पता चलता है और फिर वो खुद को सुधारने में लग जाता है। तब अगले दिन हमें एक मिस्टीरियस इंसान राजेंद्र जी के घर जाकर 500 और 2000 के नोटों को चुराते हुए दिखता है और ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है हमें आगे मालूम पड़ेगा। और दूसरी ओर सरिता घर के कोने कोने से सारे पैसे इकट्ठा करके अपने बैग में रख लेती है ताकि बैंक जाकर वो इस ब्लैक मनी के पैसों को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे और इस ब्लैक मनी को लीगली वो वाइट मनी कर दे। पर बेचारे की नसीब खराब, उसी दिन कुछ चोर बैंक में घुसकर बैंक के सारे पैसे लूट लेते हैं। इसमें से सरिता के बैग के पैसे भी शामिल है। और घर आकर सरिता रोने लगती है और सुशांत से कहती है कि मैं कभी नहीं जीत सकती, ना ही उस सिंगिंग कंपटीशन में और ना ही अपनी ज़िंदगी में। तब सुशांत सरिता को दिलासा देते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ये समझना कि ये बस एक रिहर्सल था और जब शो का टाइम आएगा तो तुम पक्का जीतोगी क्योंकि तुम एक विनर हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब कुछ देर बाद पुलिस सुशांत के घर सरिता से पूछताछ करने आती है और पुलिस वाला बोलता है कि हमने चोरों को पकड़ लिया है और जो वो नोट्स आपके ड्रॉवर से लेकर गए थे वो सबसे पहले छपे हुए नोट्स है। आरबीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से वो नोट कोल्हापुर के एक बैंक में डिलीवर किए गए थे। देखिए मैडम, हम आपको पकड़ने नहीं आए हैं, बस आप इतना बता दीजिए कि पैसे कहाँ से आए और किसने दिए। इन सब सवालों का जवाब सरिता दे नहीं पा रही। तब सुशांत उन सवालों को अपने सर लेता है और बोलता है कि ये नोट्स मुझे मिले नीचे पाइप के एग्जिट पर जो गटर का चेम्बर है उसमें से, और अभी कुछ और आए रहेंगे। दूसरी जगह ताई, दिनेश और अंजू और एक पड़ोसन राजेंद्र जी के घर जाकर जितना हो सके 2000 के नोट अपने बैग में भर लेते हैं। और दोस्तों, सावित्री ताई वो मिस्टीरियस पर्सन है जो राजेंद्र जी के घर जाकर अक्सर पैसे चुराया करती थी। और तब पुलिस वाले और सुशांत उस जगह जाते हैं और सच में वहाँ पे पैसों से भरे हुए प्लास्टिक पाउच पड़े थे। तब पुलिस वाला सुशांत से पूछता है कि ये पाइप किसके घर से स्टार्ट होता है। तब सुशांत बताता है कि मेरे नीचे ताई और दिनेश रहते हैं और मेरे ऊपर वाले घर में राजेंद्र जी रहते हैं जो यहाँ के एमएलए के पीए हैं। तब पुलिस वाले सुशांत के साथ राजेंद्र जी के घर जाते हैं और जैसे ही वो पहुँचने वाले होते हैं उससे कुछ मिनट पहले ही ताई और बाकी सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। और फिर पुलिस वाले रूम में जाकर उन सारे ब्लैक मनी के पैसों को जब्त कर लेते हैं। सीन चेंज होकर हमें 1 साल बाद का दिखाते हैं जहाँ पर सुशांत एक लेटर पढ़ रहा है और उसमें ये लिखा है कि ब्लैक मनी के पैसों को पकड़वाने के लिए आपको उस ब्लैक मनी का 10%
एज अ रिवॉर्ड मिलता है। और ये बात वो सरिता को बताता है और बोलता है कि तुम जीत गई। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।